नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए नया विषय लेकर आया हूं जिसका नाम है व्यंजन और अयोगवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग व्यंजन से संबंधित संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने विषय पर जिसका नाम है व्यंजन। दोस्तों, व्यंजन की परिभाषा कहती है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जा सके, अर्थात वह वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन। दोस्तों, स्वर की परिभाषा इसके ठीक विपरीत होती है। स्वर की परिभाषा कहती है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता न पड़ती हो, अर्थात वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन दोनों की परिभाषाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत होती हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। 6 त्रज्ञ आपके इन 33 में नहीं शामिल किए जाते। इसका कारण हम वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, व्यंजन के कुल 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा और ओष्ठ उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 होती है। क से लेके म तक जितने भी आपके वर्ण हैं वह सब आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण अंतःकरण से किया जाता है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य र ल व। उसके बाद तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बाहर निकलती हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है, श श स ह। अब दोस्तों, अब बात आती है इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान की। तो हम अब आपको बताएंगे कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, हमने सारे व्यंजन वर्ण लिखे हैं आपके सामने, और यहाँ पर हमने कुछ हाईलाइट भी किए गए हैं। जैसे आपके ये अंग, इया, अड़ा, न और म। दोस्तों, यह हमने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये आपके क्या कहलाते हैं, पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो इन व्यंजन वर्णों को 5 वर्ग में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। दोस्तों, हर वर्ग के जो 5वां वर्ण है, अर्थात क वर्ग का 5वां वर्ण अंग होता है, च वर्ग का 5वां वर्ण इया, ट वर्ग का 5वां वर्ण ण, त वर्ग का 5वां वर्ण न और प वर्ग का 5वां वर्ण म। इन्हीं 5 वर्ण को पंचमा अक्षर कहा जाता है। दोस्तों, आपको इसका उच्चारण स्थान याद रखने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है कता मुदओ। कता मुदओ आप याद रखेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। क से कंठ, ता से तालव्य, मुंह से मूर्धा, द से दंत और ओ से ओष्ठ। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वह तालव्य से बोले जाते हैं, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वह मूर्धा से बोले जाते हैं, त वर्ग के जितने वर्ण हैं वह दंत से बोले जाते हैं और प वर्ग के जितने वर्ण हैं वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि य र ल व श श स ह, इनके उच्चारण स्थान क्या है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक टेबल बनाया है जिसमें एक तरफ उच्चारण स्थान दिया है, दूसरे में अंतस्थ व्यंजन और तीसरे में उष्म व्यंजन। तो य र ल जो होते हैं, यह आपके पहला य जो होगा वह तालव्य से होता है, र जो होता है मूर्धा से होता है और ल जो होता है दंत से होता है। इसी प्रकार उष्म व्यंजन में श जो होता है तालव्य से होता है, श जो होता है वो मूर्धा से होता है और स जो है दंत से होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है तालव्य श, मूर्धा श और दंत श। और दोस्तों ह जो होता है वह आपका कंठ से बोला जाता है, वह जो बोला जाता है वह दंत और ओष्ठ दोनों जगहों को मिलाकर बोला जाता है। अब बात आती है, हमने कहा था छ त्र ज्ञ क्यों नहीं शामिल किया जाता आपके इन 33 में, क्योंकि यह आपके कहलाते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में आपका एक और आता है जिसे हम श्र कहते हैं। संयुक्ताक्षर के 4 संख्या होती है, छ त्र ज्ञ और श्र। इनको संयुक्ताक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। पहला छ जो होता है वह क और श से मिलकर बनता है, त्र जो है त और र से मिलकर बनता है, ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बनता है और श्र जो है श और र से मिलकर बनता है। तो दोस्तों यहाँ भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 33। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 होती है। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपके संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपसे उच्चारण स्थान भी पूछ लिया जाता है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य होगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ होगा। यह अक्सर पूछा जाता है कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उत्तर होता है कंठ। तो दोस्तों यहां पर हमने आपको व्यंजन से संबंधित संपूर्ण जानकारियां प्रदान की। आइए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं अयोगवा। तो दोस्तों इसी के आगे के क्रम में एक छोटा सा और विषय है जिसका नाम है अयोगवा। दोस्तों अयोगवा वह वर्ण होते हैं जिनकी गणना ना तो स्वर में की जाए और ना ही व्यंजन में, उन्हीं को क्या कहते हैं? अयोगवा। दोस्तों अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं, पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। जो बिंदी होती है शिरोरेखा के ऊपर, इसी को हम लोग कहते हैं अनुस्वार, और जो 2 बिंदियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विसर्ग। जैसे अंत में शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी लगी है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और प्रातः में जो चिन्ह लगा हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग। तो दोस्तों हमने आज आपको व्यंजन और अयोगवा से संबंधित संपूर्ण जानकारियां प्रदान की। अपने आगे आने वाले वीडियो में हम संधि से संबंधित संपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।